आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सेल्स कोटेशंस कैसे बनाई जाती है। आज अपन बीजी सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि यदि अपना कोई बिजनेस है और अपन किसी पार्टी को कोई गुड सेल कर रहे हैं और वो अपने को कहते हैं कि पहले आप कोटेशन भेजिए, फिर वो उसको अप्रूव करते हैं, तो किस तरीके से कोटेशन का प्रोसेस होता है इसको आज अपन सीखेंगे। लेट सपोज एक पार्टी है मिस्टर ए जो अपने से गुड परचेज करना चाहती है, तो उन्होंने अपने को कहा कि आप पहले कोटेशन भेजिए। तो कैसे कोटेशन भेजते हैं, फिर वो अप्रूव हो जाती है तो अपने को सेल्स ऑर्डर मिलता है। फिर उसके बाद अगर अपन लेट सपोज चालान के जरिए माल भेज रहे हैं तो मटेरियल कैसे इशू होगा, और फिर जितना भी चालान के जरिए माल बेचा वो फाइनल सेल्स में कैसे कन्वर्ट होगा, ये पूरा प्रोसेस होता है कोटेशन का। इसको आज अपन प्रैक्टिकली सीखेंगे। सबसे पहले अपने को कोटेशन वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगर, फीचर एंड ऑप्शन, इन्वेंट्री। यहाँ पर देखिए ऑप्शन है एनेबल सेल्स कोटेशन, इसको अपने को टिक कर देना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो क्रिएट रेफरेंस। देखिए जब कोटेशन अपन बनाएंगे तो रेफरेंस नंबर अपन चाहते हैं मैनुअली जनरेट हो। ऑटो क्रिएट वाला ऑप्शन अगर टिक रहेगा तो फिर रेफरेंस नंबर तो क्रिएट होंगे लेकिन वो ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएंगे और अपने को पता भी नहीं लगेगा। तो इसलिए अपने को ऑटो क्रिएट वाले ऑप्शन को अनटिक कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद है ऑर्डर प्रोसेसिंग, इसको भी अपन टिक कर देंगे और ऑटो क्रिएट वाले ऑप्शन को अनटिक कर देंगे, ओके। उसके बाद है मटेरियल इशू करेंगे अपन ऑर्डर मिलने के बाद, तो अनेबल सेल परचेज चालान, इसको भी टिक कर देंगे और ऑटो क्रिएट को अनटिक कर देंगे। इस तरीके से तो तीन ऑप्शन अपन ने ऑन करे, एक सेल्स कोटेशन, फिर कोटेशन के बाद ऑर्डर मिलेगा तो ऑर्डर प्रोसेसिंग, और सेल परचेज चालान अगर अपन चालान के जरिए माल टुकड़ों में बेचते हैं। तो तीनों ऑप्शन हो गए। उसके बाद अपन सिंपली सेव करेंगे और ये अपने ऑप्शन ऑन हो गए। अब अपने से जैसे किसी ने एप्पल फ्रूट और मैंगो फ्रूट की कोटेशन मांगी, तो सबसे पहले अपन आइटम क्रिएट कर लेते हैं, मास्टर आइटम ऐड कर लेते हैं एप्पल फ्रूट। ये जनरल लेके नंबर से ले लेते हैं और लेट सपोज इस पर टैक्स वगैरह 18% लगा देते हैं। ये हो गया। इसके बाद है मैंगो फ्रूट। ये टैक्स जो अपन लगा रहे हैं ये एक बार का अज्यूम कर रहे हैं अपन कि इन पर लगता है, तो इस तरीके से ये टैक्स वगैरह भी लग गया, ओके कर देते। दो अपन ने आइटम क्रिएट कर लिए। अब जैसे अपन ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सेल्स कोटेशन का, तो सबसे पहले अपन कोटेशन भेजेंगे। सेल्स कोटेशन ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज 5 तारीख को पहली कोटेशन भेज देते हैं। टैक्स को कर देंगे टैक्स इंक्लूड, पार्टी कोई भी ले लेते हैं जैसे एबीसी पार्टी। इनको अपन ने कहा एप्पल फ्रूट, इन्होंने कहा 30 की रेट बताया, हमने कहा 20 रुपए के हिसाब से। इन्होंने कहा मैंगो फ्रूट की 30 की रेट बताया, हमने कहा 40 रुपए के हिसाब से। ये दोनों रेटें हो गई अपनी, 30 हो गए, 20 रुपए एप्पल के और मैंगो के 40 रुपए। ये टोटल कोटेशन हो गई 1800 रुपए की। इसकी अपन क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, 80 कर देते हैं। अब हो गई 4800 रुपए की कोटेशन। इसको अपन ने F2 से सेव करा, तो देखिए यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है। जैसे एप्पल फ्रूट है उसका रेफरेंस नंबर है 1, और जो मैंगो फ्रूट है उसका भी रेफरेंस नंबर है 1। तो इस तरीके से रेफरेंसेस आगे कैरी फॉरवर्ड होते जाएंगे जैसे जैसे अपन आगे प्रोसेसिंग में चलते जाएंगे। इसको अपन F2 से सेव करते हैं, ये सेव हो गया। अब कोटेशन भेजने के बाद जैसे अगर लेट सपोज वो कोटेशन अप्रूव कर देते हैं तो अपने को सेल्स ऑर्डर मिलता है। जैसे अपन ने एप्पल की 80 क्वांटिटी की कोटेशन भेजी और मैंगो की भी 80 क्वांटिटी की कोटेशन भेजी। अब उन्होंने लेट सपोज वो अप्रूव कर दी तो अपने को सेल्स ऑर्डर मिलेगा। अब सेल्स ऑर्डर हो सकता है क्वांटिटी उन्होंने कम कर दी हो, या उन्होंने कहा जी ये रेट में दिक्कत है, तो रेट वगैरह भी चेंज हो सकती है। तो अब जैसे अपने को कोटेशन भेजने के बाद अभी उन्हीं की अपने को अप्रूवल मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा जी 80 जो क्वांटिटी है मैंगो एप्पल की इनकी आप 60 कर लीजिए। तो इस तरीके से अपने को सेल्स ऑर्डर मिल गया कुछ करेक्शन के साथ। तो ट्रांजैक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर कोटेशन के नीचे ऑप्शन है सेल्स ऑर्डर का, इसको अपन करते हैं और जो कोटेशन भेजी थी उसको अपन अब सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज 10 तारीख को सेल्स ऑर्डर मिला, सेल्स ऑर्डर नंबर डाल दिया और
लोकल को कर दिया इसको टैक्स इंक्लूड, पार्टी डाल देते हैं मिस्टर ABC। अब जो कोटेशन अपन ने भेजी थी उसको अपने को यहाँ पर मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं है, अपन सिंपल F11 प्रेस करेंगे तो जो भी पेंडिंग कोटेशन होगी वो आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कोटेशन को अब अपन सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन सी कोटेशन थी, उसका नंबर क्या था, वो अपने को ध्यान देने वाली बात है। अभी तो क्या है, यहाँ पर एक ही कोटेशन है तो अपन सिंपल टिक करेंगे और इसको सेल्स ऑर्डर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन हो सकता है कि इसी पार्टी को और बहुत सारी कोटेशन भेजी हुई हो, फिर कौन सी कोटेशन के अगेंस्ट में अपने को सेल्स ऑर्डर मिला है उसका नंबर, कोटेशन का नंबर अपने को ध्यान रखना जरूरी है। तो अभी अपन सिंपल एक ही कोटेशन भेजी थी, इसको टिक करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ पर जो भी कोटेशन की थी रेटे वगैरह वो सब आ गई है। अब जितना अप्रूव हुआ है, चाहे वो रेट में हुआ है या क्वांटिटी में हुआ है, तो वो अपने को एडिट करना पड़ेगा। लेट सपोज उन्होंने कहा एप्पल फ्रूट 60 हो जाएंगे, रेट ओके, और मैंगो फ्रूट भी 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से 60-60 क्वांटिटी अप्रूव हो गई। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं। अब एडजस्टमेंट अगेंस्ट कोटेशन आ गया, एप्पल फ्रूट उसका रेफरेंस नंबर आ गया, F2 करेंगे, मैंगो फ्रूट का रेफरेंस नंबर आ गया, फिर F2 करेंगे तो अब ऑर्डर का भी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया, रेफरेंस नंबर 1 और रेफरेंस नंबर 1 मैंगो फ्रूट का। इसको अपन F2 से सेव कर देते हैं। तो ये अपना सेल्स ऑर्डर बन गया। अब सेल्स ऑर्डर बनने के बाद लेट सपोज अपन ने चालान के जरिए माल भेजा, जैसे 60-60 एप्पल मैंगो के ऑर्डर थे, अपन ने कहा जी 20 तारीख को 30-30 पीस भेजे और 25 तारीख को फिर 30-30 पीस भेजे, तो यानी चालान के जरिए अपन ने माल भेजा। तो ट्रांजेक्शन पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऑप्शन मिलेगा मटेरियल इशू टू पार्टी, इस पर जाएंगे, एंटर करेंगे, ऐड कर लेंगे। लेट सपोज 15 तारीख में डाल देता हूँ, टाइप हो जाएगा सेल्स चालान और किया जाएगा लोकल GST टैक्स इंक्लूड पार्टी ABC। अब यहाँ पर अपने को मैनुअली टाइप नहीं करना, जो भी ऑर्डर मिला था उसके लिए अगर अपन F11 प्रेस करेंगे तो ऑर्डर में जो भी अपने को क्वांटिटी थी और रेट थी वो आइटम की ऑटोमेटिक आ जाएगी। अपन F11 दबाते हैं और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन माल भेज रहे हैं वो अपने को ध्यान रखना है। अभी तो यहाँ पर क्या एक ही नंबर है तो इजीली अपन सेलेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर मिले हुए और फिर कौन से ऑर्डर के अगेंस्ट में अपन माल बेच रहे हैं वो ऑर्डर नंबर अपने को सावधानी पूर्वक सेलेक्ट करना है। तो इसको अपन सिंपली टिक करते हैं और ओके करते हैं। तो आप देखेंगे एप्पल फ्रूट और मैंगो फ्रूट आ गए। अब 60-60 क्वांटिटी का ऑर्डर मिला था, अपन ने कहा 15 तारीख को अपन ने भेजे 30 और मैंगो भी भेजे 30, ये हो गया इस तरीके से। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर भी इसका भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। ये हो गया, F2 से इसको सेव कर लेते हैं। अब लेट सपोज 20 तारीख को फिर भेजा तो सेल चालान के जरिए भेजा, बची हुई क्वांटिटी। अब आप F11 प्रेस करेंगे तो ये नंबर वगैरह इसको सेलेक्ट करेंगे तो 60-60 का था, 30-30 बेच चुके तो 30-30 और आ गई इस तरीके से। इसको भी अपन F2 से सेव कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। ये सेव हो गया, ये सेव हो गया, इसका भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया। तो इस तरीके से अपन ने चालान के जरिए माल भेज दिया। अब अगर अपन स्टॉक चेक करेंगे तो अपने को स्टॉक दिखाएगा, डिस्प्ले, डिस्प्ले पर जाने के बाद इन्वेंट्री बुक, स्टॉक लेजर, आइटम वाइज, एप्पल फ्रूट डाल लेते हैं। तो अब आप देखेंगे नेगेटिव आएगा क्योंकि ओपनिंग अपन ने अभी परचेज वगैरह दिखा नहीं रखी है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि स्टॉक अब शो होगा क्योंकि अपन ने चालान के जरिए माल भेज दिया है। तो क्वांटिटी आउट में 30-30 यहाँ पर आ गए हैं। एप्पल फ्रूट के भी 30-30 आ गए। एप्पल फ्रूट 15 तारीख को भेजे 30 और 20 तारीख को भेजे 30, तो इस तरीके से क्वांटिटी आ गई। अब अपन अगर मैंगो फ्रूट की देखना चाहते हैं तो मैंगो फ्रूट डाल देंगे। तो आप देखेंगे 15 तारीख को 30 भेजे और 20 तारीख को भी 30 भेजे ABC को। तो इस तरीके से क्वांटिटी भी जो आउट हुई वो आने लग गई। अभी क्वांटिटी यहाँ पर माइनस में आएगी क्योंकि अपन ने ओपनिंग स्टॉक वगैरह परचेज नहीं दिखा रखी। लेट प्रैक्टिस के हिसाब से स्टॉक आउट अभी यहाँ पर आ रहा है। अब इसको अपन ने चालान के जरिए माल भेज दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको फाइनल सेल्स बिल बनाएंगे।
अब सेल्स बिल बनाने से पहले अगर अपन इनकी एबीसी की लेजर चेक करते हैं, एक बार कंट्रोल एल करते हैं, एबीसी डालते हैं, एंटर एंटर करते हैं, तो आप देखेंगे कि अभी इनका कोई भी बैलेंसेस शो नहीं हो रहा है। हालांकि अपन ने चालान के जरिए इनको माल भेजा है, तो अभी चालान के जरिए माल भेजा है तो अभी कोई अमाउंट शो नहीं होगा। लेकिन जब अपन फाइनल बिल बना लेंगे और चालान के जरिए जो जो माल भेजा उसको फाइनल बिल बनाते समय कन्वर्ट कर देंगे और फिर जो भी अमाउंट आएगा वो इनकी लेजर में शो होगा। तो एक बार अपन सेल्स का बिल बनाते हैं और अगेन फिर इनकी लेजर चेक करेंगे। तो मैं यहाँ पर ट्रांजैक्शन पर जाएंगे, सेल्स ऐड कर लेते हैं। लेट सपोज मैं तारीख डाल लेता हूँ 30 तारीख। टाइप में आपको लेना है अगेंस्ट चालान, डायरेक्ट में तो अपन नॉर्मल बिल बनाएंगे, लेकिन अभी अपन चालान के जरिए माल भेजा और उन चालानों को अपन सेल्स बिल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अपन यहाँ पर लेंगे अगेंस्ट चालान। सेल टाइप में अपन ले लेंगे लोकल जीएसटी टैक्स इंक्लूड, पार्टी डाल देते हैं एबीसी। अब वही फंडा F11 प्रेस करेंगे तो जो भी चालान के जरिए माल भेजा वो सारे चालान शो हो जाएंगे और फिर वो चालान कन्वर्ट अपन कर लेंगे। F11 प्रेस किया तो देखिए पेंडिंग चालान आ गए। इन चालान को अपन को सिलेक्ट कर लेना है। आप सिलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं और टिक से भी कर सकते हैं। ये दो चालान थे, इनमें अपन ने माल भेजा था और ओके करेंगे तो देखिए एप्पल फ्रूट आ गए, मैंगो फ्रूट आ गए 30-30। इस तरीके से अपन ने जो भी चालान के जरिए माल भेजा उसको फाइनल सेल्स बिल में कन्वर्ट कर दिया। तो ये था पूरा प्रोसेस कोटेशन का। इसको अपन F2 से सेव कर लेते हैं और यहाँ पर भी रेफरेंस नंबर जनरेट हो गए। ये हो गया। अब अगेन अपन लेजर अब चेक करते हैं। कंट्रोल एल करता हूं मैं, पार्टी डाल लेते हैं। तो अब आप देखेंगे 3600 रुपए इनके अकाउंट में डेबिट हो गए। ये अपन इनसे मांगते हुए आ रहे हैं मिस्टर एबीसी से। तो ये था पूरा प्रोसेस कोटेशन का। और अब जो अपनी कोटेशन अपन ने भेजी थी और जो क्वांटिटी अप्रूव नहीं हुई उसको भी अपन क्लियर कर लेंगे। इसके लिए अपने को सिंपल डिस्प्ले पर है कोटेशन ऑर्डर चालान प्रोसेसिंग पेंडिंग कोटेशन, सेल्स कोटेशन पार्टी वाइज, वन अकाउंट डाल देते हैं, ऑल आइटम ले लेते हैं मिस्टर एबीसी, 1/4 से 30/4 ही देख लेते हैं, एंटर करते हैं। तो देखिए 80-80 की भेजी थी लेकिन 60 ही अप्रूव हुई थी एप्पल फ्रूट और मैंगो फ्रूट, तो 20-20 क्वांटिटी पेंडिंग है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है F4 क्लियर पेंडिंग रेफरेंस, अपन F4 प्रेस करेंगे। क्लियरिंग डेट जैसे अपन डाल देते हैं 10/4 ऑर्डर वाली डेट ही, और क्वांटिटी 20 हो गई और कुछ रिमार्क्स देना है तो वो अपन दे सकते हैं। जैसे क्लियर में एक बार का दे देता हूं। तो ये हो गया ओके। जैसे अपन क्लियर करेंगे तो वो क्वांटिटी क्लियर हो गई, अब वो कुछ भी पेंडिंग नहीं है। इसी तरीके से मैंगो फ्रूट को भी अपन क्लियर कर लेते हैं F4 क्लियरिंग डेट 10 तारीख, क्वांटिटी 20, रिमार्क अगर देना है तो वो अपन दे सकते हैं क्लियर ओके। ये भी क्लियर हो गई। अब एक बार अपन एस्केप करते हैं, अगेन अपन पेंडिंग सेल्स कोटेशन देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी पेंडिंग नहीं आ रही है। तो इस तरीके से पेंडिंग क्वांटिटी भी क्लियर हो गई। तो ये था पूरा कोटेशन का वीडियो। तो आज अपन ने सीखा कि कैसे अपन सेल्स कोटेशन भेजते हैं, फिर कैसे वो अप्रूव होती है, तो कैसे अपने को सेल्स ऑर्डर मिलता है, फिर सेल्स ऑर्डर मिलने के बाद अपन ने यदि चालान के जरिए माल भेजते हैं तो कैसे सेल्स चालान के जरिए अपन माल भेजते हैं, और फिर कैसे जो भी अपन ने चालान के जरिए माल भेजा उसको अपन कैसे सेल्स बिल में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरा प्रोसेस आज अपन ने सीखा कोटेशन का। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और यदि आप बिजी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक बिजी के नए वीडियो के साथ। अभी के लिए थैंक यू।